हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लेसन नंबर 6 कंप्लीट कर दिए हैं। आप सभी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता दिए हैं 3 वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे, भाग नंबर 1, और बहुत बेसिक से चलेंगे। जो लेसन नंबर 5 है आपका, उसका चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसमें 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। पहला जो है वो है कोहिजन एंड, और दूसरा जो है वो कपलिंग है। यानी कोहिजन क्या होता है एंड कपलिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, आज इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले कि आप सभी का लेसन नंबर 5 से कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया आप सभी को कि हमने आज की सेशन में 2 टॉपिक को डिस्कस करना है। पहला हमने बताया कि आपको कोहिजन के बारे में जानना है कि ये कोहिजन क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर में किस तरह से ये उपयोगी होता है। और दूसरा हमने बताया क्या आपको कपलिंग। ठीक है, ये कपलिंग सॉफ्टवेयर में हमारे किस तरह से उपयोगी होते हैं, 2 चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे आने वाले हैं उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो हमने कोहिजन के बारे में पढ़ने हैं, कोहिजन और कपलिंग के बारे में, और इम्पोर्टेंट कि उसके टाइप्स, जैसे कि कोहिजन के कितने टाइप्स होते हैं तो आप सभी को बता देते हैं कि 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोहिजन के 7 टाइप्स होते हैं, जो कि अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, एक एक के बारे में समझेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको बता देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आपका सबसे पहले बन जाएगा कि कोहिजन क्या होता है एंड कपलिंग क्या होता है। 2 चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स भी पूछ सकते हैं आपके 5 नंबर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका DFD पूछ सकता है। DFD क्या होता है, DFD का डायरेक्ट आपको पूछ भी सकता है और इसका फुल फॉर्म भी बता सकता है। ठीक है, DFD का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है आपको बताना है। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि यहाँ पे आप सभी को बता दें टाइप ऑफ DFD पूछेगा कि DFD कितने प्रकार के होते हैं, यानी डेटा फ्लो डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे बताने हैं 2 टाइप के होते हैं DFD, यानी डेटा फ्लो डायग्राम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका लॉजिकल DFD होता है और दूसरा आपका फिजिकल होता है। ठीक है, पहला क्या होता है लॉजिकल DFD और दूसरा आपका होता है फिजिकल। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है फिजिकल DFD। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे जो कि ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है DFD के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको आप सभी को याद रखना है। जैसे कि पहला आपका एंटिटी होता है। ठीक है, एंटिटी के बारे में आपने DBMS में पढ़ा होगा। एंटिटी होता है, डेटा स्टोरेज होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको पूरी तरह से। अभी बस आप नाम देख लीजिए। ठीक है, स्टोरेज होता है। ठीक है, और तीसरा जो आपका होता है प्रोसेस होता है, और एक और होता है डेटा फ्लो। चौथा जो है वो डेटा फ्लो होता है। ठीक है, तो इतने आपके DFD के कंपोनेंट्स होते हैं। और टाइप हमने बताया 2 ही टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल DFD और दूसरा फिजिकल DFD। ठीक है, बहुत सिंपल है। DFD माने डेटा फ्लो डायग्राम का। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम का 2 टाइप होते हैं। पहला तो बताया हमने लॉजिकल, दूसरा हमने बताया फिजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा विधिवत समझेंगे। अभी आप सिंपल में ये नोट कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा अगला डेटा डिक्शनरी पूछता है कि क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपका अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं पूछा तो आपका ये ज़रूर पाइथन में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पाइथन में भी है,
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका है। तो डेटा डिक्शनरी से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें टाइप ऑफ डिक्शनरी होते हैं, कुछ टाइप होते हैं डिक्शनरी के, 2 टाइप होते हैं। पहला तो आपका होता है एक्टिव डिक्शनरी होता है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी, ठीक है, डी फॉर डिक्शनरी। और दूसरा आपका क्या होता है, पॉजिटिव डेटा डिक्शनरी। तो ये 2 टाइप के आपके होते हैं, डेटा डिक्शनरी के अंतर्गत में 2 टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, और टाइप ऑफ डेटा डिक्शनरी, 2 चीज़ें हो गई। अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि हर सब्जेक्ट में आपका पूछेगा, जैसे कि PHP हो गया, पाइथन, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CHM, और जहाँ तक कि IoT में भी पूछेगा। 100% नहीं तो कम से कम इनमें से 2-3 सब्जेक्ट में तो पक्का पूछेगा। और क्या पूछेगा वो हम बता देते हैं आप सभी को। UPS आपने पढ़ा होगा, ठीक है, UPS पढ़ा होगा, तो यहाँ पे UPS के जगह पे OOD है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको OOD याद रखना है, ठीक है। बस केवल यहाँ पे D बढ़ जाएगा, आपका P यहाँ से हट जाएगा, यानी हम लोग को याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक आपका है डिजाइन, D फॉर डिजाइन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको डिजाइन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है उसके कुछ टर्म हैं, जैसे कि पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट, दूसरा हमने पढ़ा है क्या, क्लास, ये जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट करते जाएंगे जिसको नोट करना है, ठीक है, मैसेज, ठीक है। आपका चौथा हो गया, मैं शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्शन। आगे हम लोग बात करेंगे इनकैप्सुलेशंस, 5वां का इनकैप्सुलेशन। ये सारे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको आ जाएंगे। आगे फिर है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब जैसे इनहेरिटेंस में 2 टाइप के होते हैं, एक सब क्लास होता है, एक सुपर क्लास होता है। तो इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे आप सभी को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि OOD यानी जो हम लोग UPS की कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसी के आधार पे है, क्योंकि UPS के कंसेप्ट में यही उनके टर्म है। तो उसी अनुसार हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिज़ाइन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इसके अंतर्गत में, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जो हम लोग बात करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एक होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिसीजन ट्री बोलते हैं, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्रीज के अंतर्गत में हम लोग यहाँ पे जैसे कि आपको 4 टाइप के पढ़ने हैं, मेन जो है वो हम बता देते हैं डिसीजन कंट्रोल के अंतर्गत में या डिसीजन ट्रीज के अंतर्गत में, टेबल के अंतर्गत में हम लोग को इम्पोर्टेंट 4 टाइप के पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है कंडीशन, ठीक है, पहला आपको क्या पढ़ना है, कंडीशन। दूसरा आपको पढ़ना है क्या, दूसरा आपको पढ़ना है कंडीशन एंट्री, ठीक है, कंडीशन एंट्री हो गया। तीसरा आपका हो गया एक्शन, और चौथा जो है आपका हो गया एक्शन एंट्री। देखो ये पहला क्या आपका हो गया कंडीशन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन एंट्री हो जाएगा। एक्शन यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, एक्शन एंट्री। तो इतने आपके जो डिसीजन ट्रीज है या डिसीजन कंट्रोल जो आपने पढ़ा है उसके अंतर्गत में आपसे पूछा जाएगा।
एक और लास्ट है जिसको हम बता देते हैं, वो पूछ सकता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के नियम या कोड पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के नियम यानी लॉ, या तो फिर आपको पूछ सकता है एंड कोड। ठीक है, तो इतने चीज़ पूछ सकते हैं और इतने सारे के सारे आपको याद कर लेना है। मैं एक एक करके आप सभी को तैयारी करा दूंगा। लेकिन आज की जो क्लास में हमने बताए थे दो चीज़ें के बारे में, एक आपका बताया था हमने कोहिजन के बारे में कि कोहिजन पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोहिजन क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं, फिर इसके बाद हम लोग कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पे आप सभी को डिक्लेयर करा देना चाहते हैं, कपलिंग एंड कोहिजन जो है इसका यूज बेसिकली इसलिए हम लोग करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सके या उसको हम लोग बेहतरीन क्वालिटी दे सके, इसलिए हम लोग कपलिंग या कोहिजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि कपलिंग एंड कोहिजन दोनों को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर जो भी हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है या करने वाले हैं उसमें अच्छी क्वालिटी या अच्छी तरह से हम लोग उसकी डिजाइनिंग कर सके, इसलिए इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में आप लोग रखे रहिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं किससे? कोहिजन से, कि कोहिजन क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग कपलिंग की बात करेंगे। अब यहाँ पे कोहिजन की बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने इसी पॉइंट को उठाया हुआ है। कोहिजन बेसिकली एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट का कहने का मतलब है ये एक मापने का यंत्र है। कोहिजन क्या है? एक मापने का यंत्र है जो कि हम एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स की इंटरडिपेंडेबिलिटी को या उसकी डिग्री को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी हमारे मॉड्यूल के एलिमेंट्स होते हैं उसकी रिलेशनशिप एक दूसरे से कितनी गहरी है, कोहिजन ये दर्शाता है। ठीक है, कोहिजन एक मेजरमेंट है, यानी कह सकते हैं मापने का एक यंत्र है जो हमारे किसी भी मॉड्यूल के एलिमेंट्स को रिलेशनशिप से एक दूसरे से कितनी गहरी है ये माप कर बताता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल का कोहिजन जितना ही अधिक होता है उतना ही कम मॉड्यूल के मध्य कपलिंग होती है। एक बात ये इम्पोर्टेंट रखिएगा क्योंकि अभी फिगर में आप सभी लोग समझेंगे कि मॉड्यूल का कोहिजन जितना अधिक होगा, मॉड्यूल का कोहिजन जितना भी अधिक होगा उतना ही कम उसका मॉड्यूल का कपलिंग होती है। यानी अभी हम लोग दो डिफरेंट समझने वाले हैं, एक तो आपका कोहिजन और दूसरा कपलिंग। यानी कहने का मतलब है कि यदि मॉड्यूल का कोहिजन अधिक होगा तब हमारा उतना ही जो कपलिंग होगी वो क्या होगा? कम होगा। किसके बीच? मॉड्यूल के मध्य। किससे? तो कपलिंग से। ठीक है, यानी मॉड्यूल कोहिजन का जितना अधिक होगा उतना ही कम मॉड्यूल के मध्य कपलिंग होगी। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइप देख लेना है कि कोहिजन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कोइंसिडेंटल, लॉजिकल। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशन और यहाँ पे सीक्वेंशियल। ठीक है, और एक लास्ट है आपका फंक्शनल। तो इतने 7 टाइप हैं और 7 टाइप के बारे में एक एक करके अभी पढ़ेंगे तो आप सभी लोग को यहाँ पे याद भी हो जाएगा। देखते रहिए। आगे हम लोग एक बात करेंगे। अभी हमने एक पॉइंट आप सभी को बताए थे, इस पॉइंट को ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे कि मॉड्यूल का कोहिजन जितना अधिक होगा उतना ही कम मॉड्यूल के मध्य कपलिंग होगी। इसको देखिए कैसे फिगर में समझेंगे। हमारा यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखेंगे कोहिजन का बैड से गुड क्वालिटी। अभी हम लोग जो शुरू से पढ़ेंगे वो हमारा थोड़ा सा बैड से चलेगा, मतलब लो चलेगा, फिर धीरे धीरे जाके उसका गुड माने अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यानी कहने का मतलब है इसकी जो ऑर्डर लगी है वो लगी है गुड टू बैड, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे बैड टू गुड। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा क्वालिटी है, कोहिजन की जो क्वालिटी है सबसे अच्छा किसका होता है? इन्फॉर्मेशनल का होता है, फिर फंक्शनल का होता है, फिर कम्युनिकेशन का होता है, इसी तरह धीरे धीरे करके सबका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको बनाना है कि कोहिजन की इन ऑर्डर फ्रॉम गुड एंड हाई टू बैड लो
ये आपको अगर दिखाना हो तो कुछ आप इस तरह से दिखा दें। पहला जो है हमारा कॉन्सिडेंटल कोहिजन है। कॉन्सिडेंटल कोहिजन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। यह कोहिजन सबसे निम्न स्तर का होता है, यानी कह सकते हैं कि सबसे बैड यही होता है। ठीक है, सबसे निम्न स्तर का कोहिजन होता है। यह तब घटित होता है जब मॉड्यूल के एलिमेंट्स के मध्य कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। अगर मॉड्यूल के एलिमेंट्स के मध्य कोई रिलेशनशिप नहीं होती है तब कोहिजन, या फिर कह सकते हैं जो हमारा कॉन्सिडेंटल कोहिजन है वो होता है। ठीक है, यह तब होता है जब प्रोग्राम के छोटे मॉड्यूल में तोड़ दिया जाता है। जब कभी भी हम अपने प्रोग्राम के मॉड्यूल्स को यदि छोटे में तोड़ देते हैं तब हमारा कॉन्सिडेंटल कोहिजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कोहिजन यहाँ पे हमारा जो कॉन्सिडेंटल कोहिजन है यह एक बहुत ही, या कह सकते हैं एकदम छोटा सा सबसे निम्न स्तर का कोहिजन होता है। ठीक है, तो कॉन्सिडेंटल कोहिजन क्या होता है आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लॉजिकल कोहिजन। अब यह मॉड्यूल में जो भी हमारा लॉजिक कोहिजन होता है ये तब होता है जब हमारा मॉड्यूल के एलिमेंट्स के मध्य लॉजिक रिलेशनशिप होती है। यदि अगर यहाँ पे लॉजिक रिलेशनशिप होता है तथा एलिमेंट्स एक ही लॉजिक क्लास में रखे गए फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब हमारा लॉजिक कोहिजन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे, अगला जो हमारा तीसरा है टेम्पोरल कोहिजन। अब इसकी बात करें तो जो हमारा लॉजिकल है, लॉजिकल कोहिजन जो है उससे हमारा उच्च स्तर का होता है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स एक ही समय पे प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे बात रही कि जो हमारा लॉजिकल कोहिजन है, लॉजिकल कोहिजन से ही थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, परंतु इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही समय पर एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए या हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये एक ही समय पर प्रोसेस अपने करते हैं। जो भी इनके एलिमेंट्स एक ही समय पर प्रोसेस करते हैं और जो लॉजिकल कोहिजन होते हैं उससे उच्च स्तर का होता है। अगला जो है हमारा प्रोसीजरल कोहिजन है। इस कोहिजन के अंतर्गत में जब हमारा कोई भी मॉड्यूल जो है एलिमेंट्स के एक साथ समूह में, यानी कह सकते हैं ग्रुप में यदि अगर होते हैं तो वह टास्क को पूरा करने के लिए एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। माने कह सकते हैं कि एक लाइन में जो है हमारा रन होता है, तब इसको जाके हम लोग प्रोसीजरल कोहिजन कहते हैं। देखिए अभी जो हमने पिछला पढ़ा था, चौथा जो हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रोसीजरल कोहिजन जस्ट उसके टास्क को पूरा करने के साथ साथ एक ही समय पे डेटा जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यदि कार्य करती है, उसमें कम्युनिकेट करती है, तो वही हमारा कम्युनिकेट कोहिजन कहलाता है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पीछे पढ़ा प्रोसीजरल कोहिजन, उसी के ग्रुप को यानी एक साथ ग्रुप में होते हैं जो कि एक ही कार्य को पूरा करने के लिए सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, साथ ही साथ सभी एलिमेंट्स एक ही समय पर डेटा या इन्फॉर्मेशन को कार्य करती है, तो हमारा कम्युनिकेशनल कोहिजन कहलाती है। अगला हमारा सीक्वेंस कोहिजन है। तो सीक्वेंस कोहिजन के अंतर्गत में हमारा एक ग्रुप के साथ, या कह सकते हैं एक साथ एक ही ग्रुप में होते हैं ऐसे हमारे जो भी मॉड्यूल के अंतर्गत में एलिमेंट्स होंगे जो एक ही टाइप के आउटपुट देते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं यहाँ पे सीक्वेंस कोहिजन प्राप्त होते हैं। लास्ट है हमारा जो है फंक्शनल कोहिजन। फंक्शनल कोहिजन सबसे उच्चतम स्तर का होता है। अभी सबसे निम्न स्तर का हमने बता दिया आप सभी को, और सबसे उच्चतम स्तर का फंक्शनल कोहिजन होता है। यह कोहिजन जो है मॉड्यूल के सभी एलिमेंट्स को फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए संबंधित होते हैं, यानी जितने भी हमारे मॉड्यूल के परफॉर्म या जितने फंक्शन होंगे सारे को परफॉर्म करेगा, और सबसे उच्च स्तर का होता है फंक्शनल कोहिजन। तो याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रही है। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कपलिंग के बारे में समझेंगे कि कपलिंग क्या होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।